हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड काफ़ी दिनों बाद जाके वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे सिविल सोसाइटी के बारे में। सिविल सोसाइटी मतलब बेसिकली हम देखेंगे एक तरह से सभ्य समाज की तरह इसको हम देखते हैं कि जहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, मिलजुल के आपस में रहते हैं और उनमें क्या है कि लड़ाई झगड़ा नहीं है उनके अंदर, तो इस चीज़ को हम कहते हैं सिविल सोसाइटी है। मतलब लोगों में क्या है कि मेल जोल होता है आपस में, उसको सिविल सोसाइटी हम बोलते हैं। पढ़े लिखे लोग रहने जहाँ पर रहते हैं। अब जैसे क्या कहा है इसके बारे में क्या कहेंगे, हम पहले देखते हैं कि सिविल सोसाइटी होती क्या है बेसिकली। फिर बाद में देखते हैं कि जो थ्योरिस्ट हैं उन्होंने क्या बताया इसके बारे में, उनकी बुक्स में क्या लिखा है, उन्होंने क्या क्या अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं इसके बारे में। तो पहले देखते हैं हम क्या है कि जो सिविल सोसाइटी होती है वो क्या होती है। अगर हम देखें तो मतलब क्या आता है, इट इज़ कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब अ स्फेयर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी दैट इज़ आउटसाइड और अपार्ट फ्रॉम स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। मतलब बेसिकली मतलब क्या निकल कर आता है कि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि सिविल सोसाइटी क्या है, यूज टू डिस्क्राइब एज अ फेयर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब जहाँ पर लोग की एक्टिविटी बात कर रहे हैं, हम लोग मिलजुल के रह रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो, और वो क्या है कि सेपरेट हैं या फिर हम कह सकते हैं कि अपार्ट, आउटसाइड और अपार्ट फ्रॉम स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टेट। यानी कि जो स्टेट है यानी कि जो हमारा देश मतलब राष्ट्र राज्य है और जो गवर्नमेंट है ये उससे अलग होती है। अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर देखें, जो सोसाइटी होती है, इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जहां हम बात कर रहे होते हैं किसकी, सोसाइटी के अंदर हम बात कर रहे होते हैं। सोसाइटी से स्टेट बनता है बेसिकली। अगर हम ये देखें कि पहले हम लोग होते हैं, लोगों के पास क्या है, फिर वो एक लैंड होता है जहाँ पे वो रहेंगे, फिर वो क्या है कम्युनिटी बनाएंगे, कम्युनिटी को हम क्या डालते हैं सोसाइटी। सोसाइटी के बाद जब सोसाइटी के अंदर सोवरेंटी आती है, अपने फैसले लेने की ताकत आती है, तो वो हम कहते हैं स्टेट। मतलब सोसाइटी से ही स्टेट बनता है। अगर आपने लास्ट कुछ वीडियोस देखी होंगी मेरी, जो उसके अंदर मैंने बताया था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में, तो उसमें यही होता है कि पहले लोग क्या करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी करते हैं, फिर सोसाइटी बनती है उससे, फिर बाद में जाके स्टेट बनता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अपार्ट एंड क्या है कि गवर्नमेंट से हमारे जो सिस्टम है उससे ये अलग होते हैं, तो उसको हम क्या कह डालते हैं, तो क्या कहते हैं सिविल सोसाइटी। एंड इन विच फ्रीडम फ्री इंडिविजुअल फ्रॉम वॉलेंट्री एसोसिएशन एंड इस्टेब्लिश pluralistic relation based upon affinities and common interest rather than coercion। यहाँ पर ये बात खास कर याद रखने वाली बात है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉमन इंटरेस्ट। सॉरी ये बात थोड़ा सा ये मैं यूज़ कर रहा हूँ नया नया। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं हम कॉमन इंटरेस्ट की, लोगों के कॉमन इंटरेस्ट की, जहाँ पर सबको एक जैसा फ़ायदा मिले, सबका एक जैसा लाभ हो। यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई हर इंसान क्या है ना कि फ्री है, इंडिविजुअल है, किससे वॉलेंट्री मतलब एसोसिएशन, मतलब जो कहाँ पर काम वगैरह करना पड़े या फिर हमें जो गवर्नमेंट है उसकी बात को मानना पड़ता है। अब जो है कि अपने अपने बहुत सारे लोगों के आपस रिलेशनशिप जो होती हैं वो जोड़ते हैं लोग की वजह से, अपने फ़ायदे की नहीं, कॉमन इंटरेस्ट को लेकर लोग क्या होता है अपना बाउंड बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं सिविल सोसाइटी। द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी इज़ ओल्ड वन बट कैन टेक वेरी डिफरेंट एंड इवन कॉन्ट्रडिक्शन फॉर्म। हमेशा से पर सोचते आए हैं लोग कि सोसाइटी क्या है, स्टेट क्या है, तो मतलब क्या निकलता है, सोसाइटी जो होती है वो ये है कि यहाँ पर लोग हैं, जनसंख्या भी है, उनके लोगों की जनसंख्या है, उनके पास ज़मीन भी है। ठीक है। मगर यहाँ पर क्या है, सोवरेंटी नहीं है, उनके पास पावर नहीं है अपने फैसले लेने की, मतलब एक बड़ी बॉडी के मान लें हम। जब यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट आती है, जब पावर बढ़ती है, तो यहाँ पर ही क्या बन जाते हैं, स्टेट बन जाता है। और सिविल सोसाइटी वहाँ पर कहेंगे जहाँ पर कानून वगैरह हों, लोग सभ्य हों, पढ़े लिखे लोग आपस में मिलजुल के रह रहे हों, उनमें कोई एक लड़ाई झगड़ा ना हो, तो उसको हम कहेंगे सिविल सोसाइटी। और वो अपने कॉमन इंटरेस्ट को लेकर जुड़ जाते हैं लोग आपस में। ये बाद में कब बनती है सोसाइटी, मतलब बनती जब है जब ये हम पढ़ते हैं, या जॉन लॉक हैं, थॉमस हॉब्स हैं, इनकी हमने थ्योरी पढ़ी थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो उससे पहले क्या होता है, लोग रह रहे होते हैं स्टेट ऑफ नेचर में, बाद में ही इसके बाद रहना लोग स्टार्ट करते हैं किसके अंदर, सिविल सोसाइटी के अंदर। फिर यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है किसकी, स्टेट बनता है इसके बाद। अब यहाँ आगे देखेंगे हम द इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी। इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल मतलब यहाँ पर जब बात कर रहे हैं हम कि सिविल सोसाइटी एज द इंस्टीट्यूशन, और ये इंस्टीट्यूशन ही होती है वाकई में। अगर हम देखेंगे तो ये एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं आपस के अंदर, अपने कॉमन इंटरेस्ट को लेकर ही लोग आपस में जुड़ते हैं सिविल सोसाइटी के अंदर। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं आगे क्या है, इट इज़ दिस इज़ एन इफेक्ट दिस इज़ इन फैक्ट इक्विवेलेंट टू फाउंडिंग ऑफ पॉलिटिकल स्टेट।
पॉलिटिकल स्टेट भी कह सकते हैं, अगर ऐसे हम मान लें कि पॉलिटिकल सोसाइटी होती है, जहाँ से पॉलिटिकल कम्युनिटी होती है जो कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सिविल सोसाइटी। मतलब लोग समझ रहे हैं ना, यहाँ पर लोग दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने, कि भाई मुझे तो फ़ायदा होगा अगर मैं आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ, भाई मैं तुझे नहीं मारूंगा, तो मुझे मत मारियो। ये बता रखी मैंने वीडियो इसकी, उसमें देखना आसानी पता चल जाएगा वहाँ पर क्या है। इट इज़ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी एंड द स्टेट दैट पुट्स एन एंड ऑफ द वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन। अगर हम देखते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर के अंदर क्या होता है, बहुत सारे लोग आपस में लड़ते रहते हैं, मार देते हैं जान से भी अपने फ़ायदे के लिए। तो इसको एंड करने के लिए क्या होता है, लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्या होता है, यहाँ पर फिर लड़ाई झगड़ा ख़त्म होता है, सिविल सोसाइटी बनती है, फिर क्या बन जाता है, स्टेट। इसके बारे में जो खास थ्योरी से जो मानी जाती है, सबसे ज़्यादा खास थ्योरी होती है वो होती है जॉन लॉक की। जॉन लॉक, इन्होंने अपनी बुक्स लिखी थी, दो बुक्स में से एक आती है सेकंड ट्रीटाइज जिसको बोलते हैं, उसमें हम गवर्नमेंट के बारे में बताते ही हैं। मतलब ये खास कर बता रहे हैं गवर्नमेंट के बारे में। तो यहीं पर बता देते हैं कि भाई गवर्नमेंट और सोसाइटी, यानी कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट क्या है, एक हम एजेंट मानते हैं किसकी, स्टेट की। स्टेट की क्या होती है, एजेंट होती है। गवर्नमेंट जो लो चलाने के मतलब बना जाती है स्टेट की। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ डिफरेंट दिखाते हैं अपनी बुक के अंदर, इसके अंदर ये कि जो स्टेट है और गवर्नमेंट है ये आपस में जुड़े हुए हैं, और सिविल सोसाइटी क्या होती है, एक स्टेट के अंदर रहते हुए जो बस जिसके पास गवर्नमेंट होती है। अभी क्या है, इट इज़ प्रोवाइड्स द क्लासिक डिस्क्रिप्शन, मैन आर फ्री, मैन आर बॉर्न फ्री, इसके अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग इसमें जो लाइन्स दी गई हैं, इक्वल एंड इंडिपेंडेंट बट दे फॉरगेट द नेचुरल फ्रीडम एंड पुट ऑन बाउंड्स ऑफ सिविल सोसाइटी। मतलब क्या होता है कि इंसान पैदाइश से आज़ाद होता है, बराबर होता है, इंडिपेंडेंस होता है, मगर फिर क्या होता है, वो स्टेट ऑफ नेशन में देखता है कि भाई हालत बद से बदतर हैं, या तो मरते रहो, हमेशा लड़ते रहो, आपस में मरते रहो। तो क्या होता है, इंसान अपनी जो उसकी इंडिपेंडेंस होती है उसको थोड़ा भूल जाता है, थोड़ा त्याग करता है मतलब उसका। और फिर क्या है, सोसाइटी के अंदर आता है और अपने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करके रहना चाहता है। इससे बनता है बाद में स्टेट ऑफ नेचर से हटके एक आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ये। दे देन व्हेन दे अग्री टू इंटर अ कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ मतलब क्या रहा है, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर बनाते हैं कॉमन राष्ट्र कहते हैं इसको, राष्ट्रमंडल कहते हैं हिंदी में। लोगों ने अपने क्या है कि राइट्स त्याग डालते हैं, अपने जो अधिकार होते हैं उनको ये छोड़ डालते हैं, फिर स्टेट ऑफ नेचर बन जाता है बाद में बनता है सॉरी से सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। फॉर देयर कंफर्टेबल सेफ एंड पीसेबल लिविंग वन अमongst द अदर। किस लिए, अपने कंफर्टेबल के लिए, सेफ वजह से क्या है कि भाई इसमें मौत का डर था लोगों को, अब लड़ाई झगड़ा था वो ख़त्म हो जाए आपस में, इसके लिए क्या करते हैं, ये बनाते हैं सिविल सोसाइटी इनके अकॉर्डिंग। आगे क्या है इसमें, when individual agree to enter civil society and they adopt the principle of majority। मतलब अपने क्या है कि ये अग्री हो जाते हैं कि इसमें सिविल सोसाइटी के अंदर आने के बाद फिर ये अपने जो राइट होते हैं इसको छोड़ डालते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब त्याग कर डालते हैं उनका। और क्या होता है, मेजोरिटी का रूल होता है, ज़्यादातर लोग जो होते हैं जो मानना होता है उसका रूल चलता है। दे आर एट लिबर्टी टू लीव सिविल सोसाइटी बट doing so mean living in a state of nature that leaves them free but without any defense against other rather different concept of civil society emergence of the Hegelian and Marxist tradition which see it as something एथेटिकल ऑफ द स्टेट। यहाँ पर फ़ायदा यही हो रहा है कि लोग जो है ना आपस में क्या है कि सोसाइटी बनती है, इससे क्या है लोगों के बीच, अगर हम देखते हैं स्टेट ऑफ नेचर में लोगों को नुकसान ही होता है कि भाई उनके पास ना राइट्स नहीं होते प्रोटेक्ट करने के अपने आप को। हर इंसान कोशिश करता है दूसरे को मारने की, और मारते भी हैं। तो यहाँ पर इनको यही फ़ायदा होता है कि भाई अपना डिफेंस की इनका अब वो मिल जाता है, हम कहेंगे भाई ओपोनेंट मिल जाता है, हथियार मिल जाता है, या फिर कहेंगे कि तो वो इसका फ़ायदा ये होता है सिविल सोसाइटी के अंदर आते हैं, बाद में स्टेट ऑफ नेचर के अंदर ये आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं फॉर हेगल ने क्या कहा इसके सिविल सोसाइटी के बारे में। वो कहते हैं इट इज़ अ मार्केट सोसाइटी इन विच इंडिविजुअल इंटर इनटू infinitely complex criss-cross movement of reciprocal production and exchange and in which property rights are established by legally binding contract। यहाँ पर इस चीज़ को खास ध्यान रखने वाली बात है, जो ये बात कही गई वो ये है कि भाई क्या है कि मार्केट सोसाइटी है ये, इनके अकॉर्डिंग क्या है, जो हेगल हैं ये कह रहे हैं कि ये एक मार्केट सोसाइटी होती है। मार्केट सोसाइटी ये इसलिए कहते हैं कि भाई लोगों ना आपस में सौदेबाजी करते हैं,
भाई तू मुझ पे हमला करियो मत, मैं तेरे पे हमला नहीं करूँगा, तू बोझा कोई चीज़ बनाएगा मुझे देगी बदले में, तुझसे कुछ और चीज़ ले लूँगा। मतलब सौदेबाजी जब करते हैं ना समाज के अंदर लोग, तो इसको ये क्या डालते हैं, सिविल सोसाइटी हैकल, इनके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर फ़ायदा इनको ये भी हो रहा है कि भाई क्या है कि रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब कि अनुपात के अंदर प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, एंड क्या है, जो चीज़ क्या है प्रॉपर्टी वगैरह का सस्ता जो हमारा होता है, वो फ़ायदा किससे मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं आपस में, लीगली कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि इसमें एक सोवरन होता है जिसके आगे कॉन्ट्रैक्ट करा जाता है, उससे फ़ायदा हो जाता है लोगों को। द डेंजर इज दैट द divergent interest at work of society, civil society will transform it into a indiscriminate multitude of individual with conflicting and irreconcilable interest। यहाँ पर ख़तरा, यहाँ पर भाई बन तो गया सिस्टम, मान लिया सोसाइटी बन जाती है, मगर अगर बेसिकली मतलब क्या निकलता है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकती है इसके अंदर, और जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह जो लड़ाई झगड़े होते हैं लोगों के अंदर वो हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग रह रहे हैं और मेजॉरिटी रूल कर रही है, तो ऐसा चांस बन सकता ही है यहाँ पर। आगे क्या है, द रोल ऑफ स्टेट बताते क्या है ये, डिफाइन एज द एम्बॉडिमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेशनैलिटी इज टू reconcile these divergent interest, it is exist over and above civil society and it against agents of civil society or civil servant as defined as in universal class serving the interest of civil society as whole। The ultimately destiny of civil society is absorption into the rational state। मतलब सारा जितना भी उसका मतलब ये निकल रहा है कि अगर हम देखते हैं कि रोल स्टेट को मतलब क्या है कि भाई एक पार्टी है जो रिकाउंसिल करेगी जो बहुत सारे जो इंटरेस्ट वगैरह जो आपस में लड़ाई झगड़ा जिनमें हो जाता है उनको ठीक करने के लिए, और सिविल सोसाइटी से ये ऊपर आगे पीछे ये चीज़ें, मतलब कि सिविल सोसाइटी चारों तरफ से इससे घिरी हुई है, मगर ये क्या है कि सोसाइटी का जो है एक एजेंट है, सर्वेंट है, जो उसके लिए काम कर सकता है उनके फ़ायदे के लिए, ठीक है। और फिर मतलब बाद में आखिर में क्या कह रहा है कि भाई फ़ायदे के लिए ही होता है, ये बनाया जो गया होता है। आगे इसमें क्या कह रहे हैं, तो ग्राम्स्की कह रहे हैं इसके बारे में, और इसके बाद सबसे आखिर में आते हैं अर्नेस्ट गार्नर, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि भाई द स्टेट अल्टीमेट डेस्टिनी इज डिस्ट्रक्शन, मतलब कि स्टेट जो है ना, इनके मानना ये है कि भाई स्टेट चाहे कुछ भी बन जाए आखिर में तबाह होना ही है, ठीक है। तो क्या है कि पॉलिटिकल सोसाइटी विल फाइनली बी एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू सिविल सोसाइटी व्हेन द working class and its alliance achieve hegemony and establish a free and self-governed society। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई आखिर में स्टेट का तो जो हम कुछ भी कह लेना कि जो स्टेट की जो आखिरी मुकाम है वो यही है कि वो बर्बाद होकर रहेगा, और जो पॉलिटिकल सोसाइटी में जहाँ पर लोग अपना आपको समझते हैं, जो अपने राइट्स वगैरह के बारे में जानते हैं, अपने अधिकार हैं उनको जानते हैं, तो वो आखिर में आएगा और सिविल सोसाइटी इसमें कायम हो जाएगी इनके अकॉर्डिंग। वर्किंग क्लास जो है, जिनको ये आम जनता जो होती है हमारी, उसका राज होगा, फिर उनकी हेगेमनी होगी, जो उनके लाइन्स वगैरह होगी, फिर क्या है कि सेल्फ गवर्निंग सोसाइटी बन जाएगी, मतलब लोग आपस में खुद ही रूल करेंगे। सिविल सोसाइटी कैन बी ऑल्सो यूज एज सिनोनियम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी सीन एज द बेस्ट ऑफ द पॉसिबल वर्ल्ड। खैर इनका मानना क्या है कि भाई जैसे हम मानते हैं आज के पेज पर चल रहा होता है हमारे यहाँ क्या लिबरल डेमोक्रेसी, इसके बारे में मैंने बनाई है एक वीडियो, उसको भी देख सकते हो आप, वो प्लेलिस्ट जगह जो होती है उसके अंदर जाके। तो इसमें क्या है कि भाई लोगों को मौका मिलता है और लोग अपनी मर्जी से बड़ी आज़ादी से बात को बोल सकते हैं लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर। सोसाइटी के अंदर भी इनका मानना यही होता है कि सोसाइटी के अंदर, सिविल सोसाइटी के अंदर जहाँ सभ्य समाज होगा, जहाँ लोग जानते होंगे राइट्स को और उनकी इज्जत करते होंगे राइट्स की। आगे क्या है, अर्नेस्ट गार्नर क्या कहते हैं, डिफाइन सिविल सोसाइटी एज बीइंग बेस्ड ऑन plurality in institution which place check and balance on the state but which are also protected by the state। मतलब उन्होंने क्या कहा, जो सिविल सोसाइटी है भाई वो जो है ना हमारा स्टेट वगैरह जो होता है उसकी चीज़ों को चेक करती है, मतलब सही से काम कर रहा है, यानी स्टेट है उसके बीच में तार में बिठाता है चीज़ों के बीच में, और स्टेट के द्वारा प्रोटेक्शन भी इसको मिलती है, विच अपेयर टू बी बिकम इंक्रीजिंगली कॉमन एज द perceived threat of Islamic fundamentalism grows। The closed society of Islamic world are likely to replace communism as the main threat to the civil society enjoyed by the Atlantic world। खैर ये
इनका मानना ये है कि भाई जब हम इस्लामिक मतलब ये क्रिश्चियन है, पहली बात ध्यान ज़रूरी है। और जिस टाइम के टाइम बात ये कर रहे हैं कि उस टाइम कहता है क्रिश्चियन और मुस्लिम के बीच बहुत टेंशन का माहौल था उस टाइम। तो इनको भी डर है मुस्लिम से और मुस्लिम को डर इनसे है आपस में, मतलब इनको डर है कि भाई कंट्रोल उनका ना आ जाए। तो ये फंडामेंटलिज्म मतलब बोलना है कि जब शरीयत लागू हो जाती है जहाँ पर, उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि भाई क्या होता है, सिविल सोसाइटी होती है उसको डर किस चीज़ का होता है, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का, क्योंकि वो ग्रो कर रही है। और अटलांटिक वर्ल्ड जो है इनके अकॉर्डिंग क्या है, यूरोप और अमेरिका है, तो उनको इनसे डर है इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से, क्योंकि वो रिप्लेस कर डालता है कम्युनिज्म को। कम्युनिज्म के अंदर बेसिकली कि वो जो होता है धर्म को मानते नहीं हैं ये लोग। तो ये क्या होता है कि इनके अकॉर्डिंग कि किसी सोसाइटी होती है उसके अंदर राइट्स होते हैं, मगर जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म होता है उसमें राइट्स नहीं होते बोलने वगैरह के, तो वो ख़तरनाक होता है लोगों के लिए। तो ये बात इनका कहना है, और सिविल सोसाइटी को वो ख़तरा है एक तरह से। तो ये इसके अंदर हमने कुछ थॉट्स वगैरह देखे कि इसके बारे में, सिविल सोसाइटी के बारे में, और ये देखा कि सिविल सोसाइटी होती है क्या है बेसिकली। तो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें इसको, जो दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइव क्लासेस भी डेली चल रही हैं उसको ज़रूर ज्वाइन करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।